कहानी वक्त की परछाइयां। छोटे से गांव के कोने में एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर आरव अक्सर अपनी किताबों में खोया रहता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहां उसकी दुनिया थी, खामोश, शांत और सुकून से भरी। आरव की जिंदगी में एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना। लेकिन गांव की इस शांत जिंदगी में उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके दिल में कोई और भी बसने लगा था। वो थी आराध्या। आराध्या गांव की सबसे चंचल और हंसमुख लड़की थी। उसकी हंसी जैसे पूरे गांव में गूंज उठती थी। आराध्या का आरव से कोई खास परिचय नहीं था, लेकिन उसकी मासूमियत आरव को दूर से ही खींचती थी। गांव के मेले में जब भी आरव आराध्या को देखता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सा एहसास है जो उसे हर बार आराध्या के करीब ले आता है। एक दिन आरव गांव के मंदिर में बैठा था, जहां अचानक आराध्या आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव को इस दृश्य ने चौंका दिया। आराध्या ने कभी किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाया था, लेकिन आज उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आरव ने धीरे से पास जाकर पूछा, क्या हुआ आराध्या? आराध्या ने उसे देखा और बिना कुछ बोले आंसू पोंछते हुए कहने लगी, कभी कभी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है आरव। सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है। उसकी बातों में ऐसा दर्द था जिसे समझने के लिए आरव को ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस दिन से आरव और आराध्या के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और आरव का दिल धीरे धीरे आराध्या की ओर खींचने लगा। उसे पता नहीं चला कि कब वो उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से ज्यादा बन गई थी। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन आराध्या ने आरव को बताया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस लड़की से इतना प्यार करता है, वो उसे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। आरव ने अपने दिल की बात कभी आराध्या से नहीं कही थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद आराध्या उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगी। लेकिन अब जब आराध्या जा रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया था। आरव ने अपनी भावनाओं को छुपाकर आराध्या को विदाई दी। आराध्या भी शायद आरव के दिल की बात समझती थी, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। आराध्या की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ शहर चली गई। आरव फिर से अकेला हो गया, लेकिन इस बार उसकी तन्हाई में एक खालीपन था जिसे भरना मुश्किल था। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और आखिरकार एक बड़े शहर में जाकर नौकरी करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वो एक सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी से वो खुशी गायब थी जो कभी आराध्या की हंसी में बसी थी। कुछ साल बाद एक दिन आरव को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी आराध्या की थी। उसने लिखा था, आरव, मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छे दोस्त के रूप में देखा, लेकिन जब मैंने तुमसे दूर जाकर जिंदगी जीना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते थे। मैंने बहुत देर कर दी तुम्हारे दिल की बात समझने में, और अब शायद ये कहना भी सही नहीं होगा, लेकिन मैं ये बात अपने दिल में नहीं रख सकती। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, पर हालातों ने हमें कभी ये कहने का मौका नहीं दिया। अब जब मेरी जिंदगी का सफर खत्म हो रहा है, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर हमें एक और मौका मिलता तो शायद सब कुछ अलग होता। तुम्हारी आराध्या। आरव को यह पढ़कर एक झटका लगा। उसने तुरंत पता लगाया और आराध्या के घर पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि आराध्या एक लंबी बीमारी से जूझ रही थी और अब उसकी हालत बहुत नाजुक थी। आरव को देखकर आराध्या की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। वो कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो आरव ने सालों पहले देखी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम आए। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं था आराध्या। तुमने हमेशा मेरा दिल चुरा रखा था, लेकिन मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम वक्त के खिलाफ थे, लेकिन हमारे दिलों की धड़कनें कभी अलग नहीं हुई। वो पल उनके लिए बहुत खास था। आरव ने आराध्या का हाथ थामे रखा
और दोनों के बीच एक अनकही कहानी पूरी हो गई। आरव ने आराध्या का हाथ थामे रखा, मानो वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। आराध्या की आंखों में जीवन की अंतिम किरणें झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे धीरे कहा, आरव, शायद हमारी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। मैंने हमेशा सोचा था कि जो मेरे पास है वही मेरी किस्मत है, लेकिन अब समझ में आया कि कुछ रिश्ते किस्मत से परे होते हैं। आरव के दिल में एक अजीब सा सुकून और दर्द का मिश्रण था। उसने आराध्या की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुमने कभी मुझसे दूर नहीं थी आराध्या, तुम हमेशा मेरी यादों और सपनों में थी। मैं जो कुछ भी बना वो तुम्हारे बिना अधूरा था और शायद रह जाएगा। आराध्या ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारे शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आरव, लेकिन अब शायद मुझे जाने का वक्त आ गया है। उसकी आवाज धीमी हो रही थी और सांसें थमने लगीं। आरव ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। आराध्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें हल्की हो गईं। आरव उसकी हर सांस को महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो जानता था कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में आराध्या ने आखिरी सांस ली और उसका हाथ ढीला पड़ गया। आरव की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि आराध्या की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। वो आराध्या के पास बैठा रहा। उसके चेहरे पर शांति देखकर उसे एक अनकहा सुकून मिला। प्यार हमेशा समय की बंदिशों से बंधा नहीं होता, और आराध्या और आरव का प्यार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। उनका प्यार वक्त से परे था, जो आज भी आरव के दिल में हमेशा के लिए बसा रहेगा। आराध्या के अंतिम संस्कार के बाद आरव गांव लौट आया। गांव में अब भी वही शांति थी, लेकिन अब आरव को इस शांति में एक खालीपन महसूस होता था। उसने अपने घर के आंगन में उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताब खोली, जहां वो और आराध्या पहली बार मिले थे। हवा में आज भी आराध्या की हंसी की गूंज महसूस हो रही थी। आरव ने अपनी किताब के एक खाली पन्ने पर लिखा, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी आराध्या। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और आराध्या की यादों में खो गया। समय बीतता गया, लेकिन आरव के दिल में आराध्या के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आराध्या का वो प्यार था जो उसने कभी खोया नहीं था। उनकी प्रेम कहानी वक्त के बंधनों से परे थी, जहां एक बार फिर से उनके दिल की धड़कनें मिल गई थीं और शायद किसी